कराची के मरकजी इलाकों में ही नहीं बल्कि मज़ाफ़ाती आबादियों में भी कब्जा माफिया के हाथों जिस तरह शहरी अपनी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं, उससे अब मुल्क का हर शहरी अच्छी तरह वाकिफ है। मतरूका अमलाक हो, रेलवे या कब्रिस्तान की ज़मीन हो या तालीमी इदारों के लिए मखसूस की जाने वाली ज़मीन ही क्यों ना हो, कब्जा माफिया की पहुंच से बाहर होती है और ना ही इन ज़मीनों पर कब्जा करने के बाद ऐसी ज़मीन असल मालकान आसानी से हासिल कर सकते हैं। अदालती अहकामात के मुताबिक पिछले दिनों 900 के करीब गैर कानूनी इमारतों को गिराने का हुक्म जारी किया गया था। इससे कबल नस्ला टावर और गुज्जर नाले की तामीरात को भी गैर कानूनी तामीरात करार देकर गिराने का हुक्म जारी हुआ तो इन मकामात पर मुकीम शहरी सख्ते में आ गए, इसलिए कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो जिस जगह को खरीद कर अपने ख्वाबों की जन्नत तामीर करना चाहते हैं उसे कब्जा माफिया और उससे जुड़ी दूसरी ताकतें जहन्नुम में तब्दील कर देंगी। इस शहर में बड़े बड़े तामीराती मंसूबों पर कब्जा माफिया का राज अपनी जगह, लेकिन छोटे इलाकों और मुज़ाफ़ाती बस्तियों में रहने वाले गरीब शहरी भी जमीन की खरीदारी से तामीर तक और अपने घर में आबाद होने के बाद भी कब्जा माफिया की गैर कानूनी और मुजरिमाना कार्रवाइयों से नहीं बच पाते। दुख की बात तो ये है कि शहर में गैर कानूनी तौर पर की गई तामीरात के सिलसिले में जब भी तफ्तीश का आगाज होता है तो इसमें ऐसे अफराद मुलविस पाए जाते हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी बासा धड़े से होता है, लेकिन उन्हें ना तो सजा दी जाती है और ना ही उन करोड़ों रुपयों का हिसाब लिया जाता है जो इस धंधे से कमाए जाते हैं। जमीन पर गैर कानूनी कब्जों को रोकना या इस कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन जिन शहरियों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली जाती है या जिन्हें देखते ही देखते बेघर कर दिया जाता है, उन्हें इंसाफ दिलवाने का सवाल जब तक हल नहीं होता तब तक गैर कानूनी कब्जों का काम और इससे जुड़े जराइम पेशा अफराद के जराइम का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहेगा। इंसान अपनी फितरत के हाथों इतना मजबूर है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें हासिल करने के लिए दूसरों का सुकून तबाह करना पड़े, घर बच्चे यहाँ तक कि किसी की जान भी लेना पड़े तो वो उसे गुनाह या कोई गलत बात नहीं समझता। पैसे और माल और दौलत की इसी दौड़ ने उससे रूहानी सुकून भी छीन लिया है और उसे इंसानी जज्बों से भी बहुत दूर कर दिया है। इसके बावजूद दुनिया में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो खुदा की दी हुई थोड़ी सी नेमतों पर भी शुक्र बजा लाते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरों की ज़िंदगी और खुशियों का ख्याल रखते हैं। गुज़िश्ता दिनों सुरजानी टाउन में दूसरों का अमन व सुकून तबाह करके झूठी खुशियों का सहारा लेने वाले लालची इंसानों ने ज़मीन के लालच में आकर एक बेगुनाह शख्स को कत्ल और उसके बाप को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन शातिर मुलजिम खुद को बचाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। असल वाकया क्या था, पुलिस का क्या कहना है और अहले खाना किन हालात से गुजर रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। मौजूदा दौर में ज़मीन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और जितनी मुश्किल से इंसान अपना घर खरीदता है, इससे कई ज़्यादा तेज़ी से इसकी ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया जाता है। लैंड ग्रैबर्स रातों रात किसी की भी ज़मीन पर कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं और इनसे अपनी जगह खाली करवाना आम शहरी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये मुल्ज़िमान ज़मीन की खातिर किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। इसी तरह का एक वाक़या सरजानी टाउन में पेश आया, जहां अपनी ज़मीन पर चार दीवारी बनाने के लिए जाने वाले बाप और बेटे को गोलियां मार दी गई। बेटा सर में गोली लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया और इसका ज़ईफ़ बाप अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां मकतूल की शनाख्त जहांज़ेब और ज़ख्मी की शनाख्त असलम जैदी के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। मकतूल के भाई का कहना है कि वो रोज़ ही सेक्टर 4B में वाक़े अपने प्लॉट पर जाया करते थे। हम अपनी ज़मीन पे जाते थे, आते थे। सुबह हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ से आए, उन्होंने फायर करे। बाद उन्होंने कुछ भी नहीं करी, वाली साहब पे भाई पे फायर करे, वो ऑन दी स्पॉट एक्सपायर हो गया। वाली साहब को एक फायर मारा, वो बासी में है। सुरजानी टाउन में इस नौयत का ये पहला वाक़या नहीं था।
कि जमीन हासिल करने के लिए किसी बेगुनाह को निशाना बनाया गया हो। लैंड माफिया के कारिंदे जिस तरह सरेआम किसी की जान लेने से नहीं डरते, इससे अंदाजा होता है कि उनकी पुष्पनाही पर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचा लें। जमीन के तनाज़े पर जाजेब की जान तो ले ली गई, लेकिन इसके वालिद अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और मुतासिरा घराना मुसलसल कोशिश कर रहा था कि अस्पताल में पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाए। आखिर कौन थे ये मुल्ज़िमान जिनसे मकतूल के घर वाले इतना घबराए हुए थे? मकतूल के वालिद असलम जैदी की हालत तशवीशनाक थी, जिनको आईसीयू में तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। मकतूल के चचा का कहना था कि हमें नहीं मालूम किस चीज़ की सज़ा हमें दी गई। मेरा भतीजा था जो एक्सपायर हुआ और जो एडमिट है वो मेरा भाई है, आईसीयू में है, वो अभी तक होश में नहीं आया और हमें पता नहीं है किस बात की हमें सज़ा दी है। और हॉस्पिटल में भी हमें डर है और वो है कि प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। एक दिन तो पुलिस वाले बैठे, दूसरे दिन से कोई नहीं बैठा, क्योंकि ये जो है कोई मुझे लग रहा है गैंग माफिया है जिसने एक काम किया है इनके साथ। उसका कसूर क्या था उस बच्चे का? मेरे भाई का क्या कसूर था? इन जालिमों ने क्यों मारे उनको और किस लिए मारे? वजह क्या थी ऐसी? जान क्यों ली किसी की? उसके 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी अभी जवानी है। दिन दिहाड़े लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होने के बावजूद मुल्जिमान ने गोलियां चला दी थी। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अहले खाना का कहना था कि गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम उजरती कातिल है और असल मुल्जिमान अब तक फरार है। मुझे पता है कि इसको जिस बंदे ने फायर मारा है ना, इसको गिरफ्तार कर लिया और इसको हायर करा गया है। इसको पैसे देकर हायर किया गया। असल बंदे जो है वो गायब है। मकतूल जहाजेब हमेशा अपने वालिद असलम के साथ मज़कूरा प्लॉट पर जाता था, लेकिन ये दिन पहले से बहुत मुख्तलिफ था। देखते हैं कि इस दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बढ़ गई। जिन लोगों ने फायरिंग की वो लोग पहले से वहां मौजूद थे या उन्हें फोन करके बुलवाया गया था? सरजानी में वाक़ प्लॉट पर असलम जैदी अपने बेटे के साथ पहुंचे तो मामलात में कहीं गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। इसी दौरान अचानक फायरिंग की आवाजें आई। यानी शाहिदीन के मुताबिक इसने पुलिस, मोबाइल और एम्बुलेंस को आते देखा तो वो आगे आ गया, जिस पर मालूम हुआ कि जाजेब आखिरी सांसें ले रहा है। हम जब नूर गार्डन पे पहुंचते तो अवाम ही अवाम। मैंने रश को काटते हुए मैं वाक़े पे पहुंचा तो देखता हूँ ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी बेटे की, जाजेब की। और बाप जो है असलम जैदी साहब जो है वो गनुदगी के हालात में सहारा ढूंढ रहे थे। मुस्तकबिल में घर की तामीर के ख्वाब लिए जब बाप बेटा अपने प्लॉट पर पहुंचे तो उनमें से एक को कत्ल और एक को जख्मी कर दिया गया। कराची में ये कोई नई बात नहीं, ऐसा बार बार हुआ, मगर मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। इस वारदात में गिरफ्तार मुल्जिम अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को क्या बताता रहा है और उसके साथ इस जुर्म में और कौन मुलव्वस है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में कब्जा माफिया के हाथों बेटा कत्ल और उसका बाप जख्मी हो गया था। सुरजानी टाउन के प्लॉट पर जिस वक्त फायरिंग का वाकया पेश आया उस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद भी वहां मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद मुल्जिम ने असलम और उसके बेटे को ही निशाना बनाया। मुल्जिम का कहना था कि उसने बिना देखे खुद को बचाने के लिए गोलियां चलाईं। क्या मुल्जिम सच बोल रहा था या हस्ब रिवायत वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा था? आइए जानते हैं। मकतूल के अहले खाना से मिलने और जाए वकुआ की सूरत हाल जानने के बाद क्राइम सीन की टीम ने सरजानी टाउन के शोबा तफ्तीश से राब्ता किया और मुल्जिम से कत्ल की वजह जानना चाहिए। तो मुल्जिम खुद को शरीफ आदमी और मजलूम जाहिर करने के लिए अजीब बातें और हरकतें करने लगा। लैंड माफिया के जो अनासिर होते हैं ये दंदनाते फिरते हैं वहाँ पर, ये आम बात है वहाँ की। मैंने इनसे कहा कि ये आप लोग क्या करो, मैं वहाँ मौजूद था तो उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी करी और पिस्तौल निकालकर मेरे सीने पर रख दी और मुझे ज़दकोब करना शुरू कर दिया। मकतूल जाजेब के सर और पैर पर गोलियां मारी गई थी, जबकि इसके बेटे के पेट में 2 गोलियां लगी थी। लेकिन पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्जिम
खुद को बचाने के लिए इस मामले को झगड़े का रंग देने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम का कहना था कि अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। मुलजिम पहले इस बात से मुकर गया कि वो चौकीदार नहीं है, लेकिन अगले ही लम्हे इसने अपना बयान बदल दिया। क्योंकि मैं वहाँ चौकीदारी कर रहा था, इस तरीके से उन्होंने मेरे सीने पर पिस्तौल अपना रखा तो मैंने उस पिस्तौल को पकड़ लिया। अब वो जब छीना झपटी शुरू हुई तो उन्होंने मेरे सर पे बट मारना शुरू कर दिए, पत्थर मारे, बिलाग मारे, क्योंकि मेरा ध्यान तो पिस्तौल के ऊपर था ना, कहीं वो चल नहीं जाए। जब उन्होंने मुझे मारना शुरू किया और मुझे लहू लुहान कर दिया, देखिए आप, ट्रिगर के अंदर उंगली दबा के जब मैंने दबा दिया, फिर मैंने कहा अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो गोलियां चलना शुरू हो गई उसमें से। मुझे नहीं पता, बाखुदा अल्लाह इसका गवाह है कि मैं वो कौन लोग थे, कैसे मरे, क्या हुआ। कोई मुझे बताता है 2 लोग हैं, कोई कहता है 1 लोग है, मुझे नहीं पता। मुलजिम अपने पूरे बयान में खुद को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लम्हा ब लम्हा बदलते बयान खुद इसको मुजरिम बना रहे थे। पुलिस की तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलजिम ने मज़कूरा प्लॉट को घेरा हुआ था, जबकि ये प्लॉट शबीउल हसन उर्फ असलम जैदी का था। मुलजिम ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की। एक्चुअल पोजीशन ये है कि इसके अंदर के असल हकीकत जो है वो प्लाट का तनाज़ा है, ठीक है। अब वो जो शबीउल हसन है जो इसका मालिक है वो ये बताता है मैंने काफ़ी अर्से तक कबल जो है ये प्लाट जो है ये लिया हुआ था, तो उस पर ये जो लैंड ग्रेबर्स हजरात हैं इन्होंने आगे कब्ज़ा किया। मज़ीद उसके साथ 3-4 और भी प्लाट थे दूसरे दीगर लोगों के, उस पर भी कब्ज़ा हुआ। तो ये जो मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है ये अपने आप को बचाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ बातें करता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें इसके पस पर्दा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, जिसको आगे रखा है, उसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी मामला होंगे वो सामने आएंगे। मकतूल के वालिद असलम जैदी ने प्लॉट काफ़ी अरसा कबल ख़रीदा था, लेकिन इस पर लैंड ग्रैबर्स कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। असलम जैदी अपनी जमा पूंजी ज़ाया होने के डर से इन मुल्जिमान के खिलाफ डटे रहे और फिर इनका अंजाम इतना भयानक हुआ जो उन्होंने सोचा भी न था। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम अब्दुल रज़ाक के कब्जे से पुलिस ने असलहा भी बरामद कर लिया था। लैंड ग्रैबर्स ने न सिर्फ असलम जैदी के प्लॉट पर ही कब्जा किया, बल्कि दीगर अफराद के प्लॉट पर भी ये लोग कब्जा कर चुके थे। जो मकतूल पार्टी है वो अपने कागजात भी पेश कर चुकी है ऑपरेशन राज के अंदर, ये हमारे कागजात, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास। इन्होंने अभी तक क्या किया? अभी कोई कागजात नहीं पेश किए। सरजानी टाउन की हकीकत क्या है और कौन लोग लैंड ग्रैबर्स की सरपरस्ती कर रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं। मगर आए रोज इस जमीन के लिए किसी न किसी की जान जाती है, तो किसी की उम्र भर की पूंजी लूट ली जाती है। न जाने कब तक ये मामला चलते रहेंगे और कब मुताल्लिका इदारों को होश आएगा। ये वो सवाल हैं जिनका अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सैयद आतिफ अली, समा, कराची। इंसान जब कोई गलत काम करने के बाद उसे सुधारने की कोशिश करता है तो उससे मजीद गलतियां हो जाती हैं, और जब उसके अपने ही हाथों का किया धरा उसके सामने आता है तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये जल्द ही खत्म भी हो जाता है। लेकिन लाहौर के एक घर में ऐसा ना हो सका, इसलिए कि जब एक इंसान का किया धरा उसके सामने आया तो उसने खुद को सही साबित करने के लिए अपने 3 साला बच्चे को सजा देने की कोशिश की। देखते हैं इस जालमाना सोच का क्या नतीजा है। लाहौर के इलाके बोगीवाल स्कीम के रहायशी शाहिद के 3 बच्चे थे। उसने अपनी बीवी की वफात के बाद 6 साल कबल मुकामी रहायशी खातून मीरा बीबी से दूसरी शादी कर ली। 3 साल कबल उनके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई जिसका नाम फरहान रखा गया। फरहान 3 साल का हो गया। खावन से झगड़े के बायस मीरा बीबी अपने मेके में ही रहती थी, जहां शाहिद गाहे बगाहे चक्कर लगा जाता था। एक रोज शाहिद अपने ससुराल आया, जहां मीरा एक कमरे में बेटे फरहान के साथ बैठी हुई थी। शाहिद का उससे किसी बात पर झगड़ा हुआ तो उसने तैश में आकर अपने 3 साल के बेटे फरहान को उठाया और जमीन पर पटक दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जामबर ना हो सका। फरार राती ना कुट के ना आप ही अस्पताल लै गया, पहले नवाज शरीफ अस्पताल 2 कहना स्कीम ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ हैं जा रहे हैं जी, बच्चा सही है, बच्चा हो गया ਸੀ फौत, घर ही फौत हो गया। दुनिया में इससे बढ़कर
जुल्म क्या होगा जो एक मासूम बच्चे को किसी वजह के बगैर जमीन पर पटक दे और उसके जहन में ये ख्याल आए कि उसने किसी से बदला लिया है। देखते हैं कि मियाँ बीवी में किस बात पर झगड़ा हुआ था। मीरा ससुराल की बजाय मैके में क्यों रहती थी और 3 साल फरहान का क्या कसूर? फरहान के ननिहाल वालों का कहना है कि शाहिद ने मीरा से धोखाधड़ी के साथ शादी की थी। किसी और के मकान को अपना कहकर शादी कर ली। असलियत खुलने पर मीरा मेके आ गई। मीरा के घर वालों का कहना है कि शाहिद और उसके घर वाले मनशियात फरोश हैं। 6 साल होए जी शादी हो रही ते एक विचोलना नहीं हुंदी उन्हें कराई शादी ते उन्हें कहा जी बंदे बड़े अच्छे ने साडे इन्होंने दहाया जी एक रैंप गड्डियां किराए ते देनियां बेचनियां उन्हें कहा मुंडे का कारोबार असल रैश इन्होंने नहीं दहाई। इन्हों का कोई वजीर का भगतपुरे मकान से वो इन्होंने दहाया बड़ा कि कुड़ी का मकान है जी। शाहिद का बीवी से अब झगड़ा इस बात पर था कि नन्ना फरहान उसे पापा नहीं कहता था और ना ही उसके पास जाता था। इसी बात पर आए रोज झगड़ा होता था जिस पर शाहिद ने उसे मार डाला। बच्चे को वो इस बेस पे उसने मारा, तशद्दुद किया है कि बच्चा जो है वो अपने पापा को पापा नहीं कहता। वो पापा आपको तब कहे कि जब आप उसकी नज़रों के सामने रहो। जब आप 4 माह हुए हैं 6 माह हुए हैं तो आप जेल चले गए हो, 1 साल जेल चले गए हो, उसके बाद वहाँ से वापस आए हो, फिर 1 महीना हफ्ता रहे हो, फिर जेल चले गए हो। 2 साल का पीरियड तो आपने जेल में निकाल दिया, तो बच्चा आपको कैसे पहचान करेगा? क्या फरहान का कातिल यानी उसका जालिम बाप आम आदमी था या वो इससे पहले भी जराइम में मुलविस रहा? इस जालमाना और नाकाबिल यकीन वाक़ये के बाद पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ क्या कार्रवाई की और बुरसा का इस सिलसिले में क्या कहना है, आइए जानते हैं। शालीमार पुलिस ने मकतूल फरहान की वालदा मीरा बीबी की रिपोर्ट पर उसके खाविंद शाहिद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बुरसा का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। ये पिछले दिनों भी इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है 12 अफराद वाले दिन। उस दिन भी बच्चे पे उसने तशद्दुद किया है, तो बच्ची ने इनको बुलाया, ये पता करने गए हैं, तो वो बच्ची इनको कहती रही है कि आप पापा मुझे यहाँ पे ना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मैं जान को ख़तरा है मेरी को और बच्चे को भी, तो आप मेहरबानी करके ना 15 पे कॉल करके तो मुझे यहाँ से ले जाएं। मकतूल फरहान के ननिहाल वालों का कहना है कि शाहिद बेटे की पैदाइश से चंद माह कबल ही गिरफ्तार होकर 1 साल के लिए जेल चला गया था और रिहाई के कुछ अर्सा बाद ही दोबारा गिरफ्तार होकर मजीद 1 साल जेल में रहा। मासूम फरहान ननिहाल में ही रहा और अपने नाना को अब्बू कहकर पुकारता था। मारिया के पापा नहीं कहता, वो साडे कोल ही रही है। जिसले इन्हें शादी के 6 महीने बाद फड़िया गया, इनू 8-10 महीने जेल हुई, वापस आया 15 दिन भी कटे ने दे, फिर जड़ा फड़िया गया। फिर साल वास्ते 6 महीने वास्ते उन्होंने जड़ा ना काफ़ी इन्होंने पैसा ला के ना छुड़वाया। बच्चा मेरे को बड़ा मैनू पापा कहता, वो कहता मैनू पापा क्यों नहीं कहता। मैं गया 12 रबी अव्वल की शाम में, मैं टैलीफोन किया कि बेटी मेरे से ख़त्म दवाना तो भेजो इन। अगे बच्चे के रोन की आवाज़ आ रही, चीकां की। मैं की हो रहा? कहता मैं मारना। मैं क्यों? कहता मेरा बाप है, मैं जो मर्जी करा। मैं यार वो तो मासूम बच्चा हाले ओरी उम्र भी नहीं 3 साल पूरी, कोई दिन मारदा। मकतूल फरहान की मां और दीगर रिश्तेदारों ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उसे इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों पर तशद्दुद करने वाले ज्यादातर अफराद गैर नहीं बल्कि उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं, मगर जिस तरह खवातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात सामने नहीं आते, इसी तरह बच्चों पर उनके वालिदैन या रिश्तेदारों के तशद्दुद का भी पता नहीं चलता। हम सबको चाहिए कि हम लोगों पर अंधा एतबार ना करें। इसके साथ ही प्रोग्राम क्राइम सीन अपने ख़त्म को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।